ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को पूरी तरह समझना है कि कर्मातीत अवस्था क्या है और एग्जैक्टली कैसे और कब होगी। मुरली में आया था कि अंत में होगी, तो क्या अंत में होगी ये समझना है। उत्तर है, कर्मातीत अवस्था का अर्थ है कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त। वैसे तो जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हम शरीर से डिटैच हो जाते हैं, तो कोई कर्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कर्मातीत बनने का अर्थ यह है कि हमें तो यही शरीर में रहना है, लेकिन कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में न आए, पाप कर्म न बने, पुण्य कर्म बनाना है। तो इसके लिए ही बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति समझाई और विधि बताई कि कोई भी परिस्थिति या बीमारी आए तो ये हमारे ही पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। तो वो जब परिस्थिति आई तब हमारी मन की अवस्था क्या है, उस अनुसार हम नई कर्म बनाएंगे। अगर हमारी अवस्था अच्छी है, पॉजिटिव है, फुल स्टॉप इमीडिएटली लगा सकते हैं, तो हम और ज्ञान का अप्लाई कर कि ये ड्रामा अनुसार ये कर्म की भोगना आई, मेरा ही किया हुआ कर्म है जो वापस फल बनकर आई है। अभी ये मेरा कर्ज था, वो समाप्त हो रहा है, तो अभी मेरे पास एक ही चीज है कि नया कौन सी एनर्जी भेजनी है। और जो आप उस समय सोचेंगे वो नया बनेगा। अभी दुनिया के वातावरण और आत्मा की शक्ति कम होने के कारण नेगेटिविटी व्यर्थ नेचुरल चलते हैं। तो कोई भी घटना होती है या बीमारी होती है तो हम उसी बातों का चिंतन करते रहते हैं और हमारे ही सूक्ष्म शरीर से पाप कर्म खींच खींच कर और ही कड़े कर्म बना देते हैं। वो कर्म यहाँ भी भोगना पड़ता है कभी कभी, या तो नेक्स्ट जन्म में भी भोगना पड़ेगा। और हम सब भगवान के बच्चे जो बनते हैं उसके लिए तो अंतमति सो गति बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो परिस्थिति आई, तब अगर हम ज्ञान का अप्लाई करें तो हम इस ज्ञान से, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति के ज्ञान से, हम उस आत्मा को क्षमा करके मन के अंदर उसके लिए शुभ भावना और अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमारे कर्म संबंध बनेंगे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त। कर्म से तो मुक्त कोई नहीं हो सकता, शरीर है तो कर्म तो करना ही पड़ता है। तो ये अवस्था बनाने की विधि ही बाबा बता रहे हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अंत में होगी, क्योंकि हमारी अवस्था का रिजल्ट अंतमति सो गति तो अंतिम समय में ही होगी। लेकिन इसका पुरुषार्थ लंबा समय का है। कौन कितनी कैसी अवस्था बनाता है उस अनुसार उसकी अंतमति सो गति होगी। उस समय कर्मातीत अवस्था बनेंगे और उस अनुसार वो सतयुग त्रेता में कहाँ जन्म लेंगे। तो ये बाबा कहते हैं अंत में होगी, तो ये बात बराबर है कि शरीर छूटे नहीं तब तक तो होएगी ही नहीं। लेकिन उसका पुरुषार्थ, फुल स्टॉप लगाने का, ड्रामा का ज्ञान का उपयोग, कर्म की गति और ये 8 ग्रुप का रोज करो, अवस्था बनाओ के और रोज चेक करो कि अभी हमारे में कौन से अवगुण हैं, ठीक है, और चेक एंड चेंज।
तो इससे धीरे 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 हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, क्योंकि हमारे विचार जब पॉजिटिव होते हैं तो नेचुरली व्यर्थ और नेगेटिव खत्म हो जाता है। ज्ञान स्वरूप हम बन जाते हैं, ज्ञान रग रग में आ जाता है। तो ये 8 ग्रुप का अगर आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे ये अवस्था बन जाएगी, अंतमति सुगति कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हम जो ब्रह्मा कुमारी के फोटो या सब बातें होती है हम ऐसे ही फेसबुक या व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर रखते हैं तो क्या सूक्ष्म पाप बनते हैं? आज की किसी ग्रुप में फोटो डाला था तो आपने कहा कि क्यों पाप बनाते हो, टाइम है तो पुरुषार्थ करो, तो मुझे समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी यूट्यूब चैनल पर जाओ और उसमें स्पेशल टॉपिक में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल टॉपिक में मिलेगा कि यूट्यूब पर और ये व्हाट्सएप पर सब जगह पर कैसे पाप कर्म बनते हैं, वो सुनो, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी देखो, एक है ग्रुप में ट्रांसफ़र करना और एक है लोगों के लिए ट्रांसफ़र करना। अगर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जो दुनिया वाली आत्माएं हैं उसके लिए अगर आप कुछ भेज रहे हो, और वो भी कैसा भेजना है जो किसी को काम आए, ऐसे ही फोटो भेजते रहना उससे क्या फायदा, उसके संकल्प चलेंगे। तो ये संकल्प जो भी चलते हैं ना वो हमारे साथ सूक्ष्म पाप बनते हैं। इसीलिए पहले हमें खुद को चेक करना है, क्या ये किसी आत्मा को काम आएगा या नहीं। अगर ये जस्ट अच्छा लगा भेज दिया, उससे तो डिसर्विस ही होती है। तो ये हमें खुद को चेक करना है, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे किसी का समय और संकल्प बिगड़े, वेस्ट जाए। इसीलिए हम कहते हैं, और ग्रुप में तो इसीलिए कहते हैं, एक तो वो चीज़ है ही कि आप किसी के टाइम बर्बाद कर रहे हो, लेकिन साथ साथ ये ग्रुप में आप सोचो, आज 200-300 आत्माएं एक ग्रुप में हैं, हजारों आत्माएं सभी ग्रुप में हैं। अगर वो सभी रोज 2-3 चीज भेजे तो जो काम की चीज है वो नहीं कर सकेंगे, वो डिलीट करने में ही समय जाएगा, उसके भी संकल्प चलेगा, कई ग्रुप में से निकल जाएंगे और पुरुषार्थ से वंचित रह जाएंगे। ये सब पाप कर्म उस आत्मा पर चढ़ता है जो ऐसे पोस्टिंग करती रहती है। इसीलिए हम ग्रुप में अलाउड नहीं करते हैं, बहुत नियम कड़े हैं, और इसीलिए ये सारे ग्रुप अलग अलग खुले हैं जिससे सभी उसका अच्छी रीति उपयोग कर पुरुषार्थ कर अवस्था बना सके। ठीक है। ओम शांति।